ओम साई राम। श्री साई सानिध्य में रहे भक्तों से चेन्नई के परम पूजनीय नरसिंह स्वामी जी ने 1937 में मुलाकात की थी। तब उन्होंने जो यादें बताई वो लिख कर रखी थी। उसमें से अप्पा सुतार इनका अनुभव आपको बताते हैं। ये अनुभव श्री साई बाबा के समाधि के बाद का यानी 1929 का है। अप्पा सुतार ने कहा, उस वक्त उनके पांव पर छोटे छोटे गांठें हुई थी। उसका उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। वो कोपरगांव के सरकारी अस्पताल में चले गए। वहाँ डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने उस पर इलाज करके दवा दी। अप्पा जी ने वो दवा लगाई, सभी उपचार किए। उस वक्त उनको 200 रुपये खर्च आया, लेकिन पाँव ठीक नहीं हुआ, गांठ वैसे ही रही। एक दिन वो माधवराव देशपांडे से मिले। अप्पा को मालूम था कि माधवराव जड़ी बूटियों की दवा तैयार कर सकते हैं। उन्होंने माधवराव को पाँव के गांठ के लिए दवा तैयार करने के लिए विनती की। उस तरह माधवराव जी ने दवा तैयार करके दी। अप्पा जी ने वो पाँव पर लगाई, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार अप्पा नासिक के बड़े अस्पताल में गए। वहाँ उपचार के लिए रुके। रोज़ उनके पाँव पर दवाई लगाई जाती, लेकिन पाँव ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। वैसे तो अप्पा सुतार साईं बाबा के प्रत्यक्ष सानिध्य में रहे थे। उनकी ये हालत देखकर बाबा थोड़े ही शांत बैठने वाले थे। उसी रात वो अप्पा के सपने में आए। सफ़ेद कपनी, सर पर सफ़ेद वस्त्र लपेटे हुए बाबा को देखकर अप्पा गदगद हो गए। उन्होंने कहा, बाबा, मेरे पाँव की बहुत बुरी हालत है। सब उपचार किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा मुस्कुराए और कहा, शिरडी वापस जा और वहाँ पुराण ग्रंथ पढ़ना। उस पर अप्पा ने कहा, बाबा, मेरे पाँव में गांठें आई है और मैं इसलिए नासिक आया हूँ। बाबा ने कहा, उस पर मेरी बूंदी लगाना और पुराण भी पढ़ना, पाँव ठीक हो जाएगा। अप्पा नींद से जागे और वो तुरंत शिरडी जाने के लिए तैयार हो गए। अपना सामान इकट्ठा करके वो बस में बैठ गए। श्री साईं बाबा जो आज्ञा करते हैं तो उसका पालन सही तरीके से हो, इसका इंतज़ाम भी करते हैं। अप्पा जी को इसका अनुभव आया। अप्पा शिरडी बस स्टैंड पर उतरे, तब शिरडी संस्थान के पुजारी विठ्ठलराव मराठे उनको मिले। वो किसी काम के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। उन्होंने अप्पा से कहा, मैं मेरे काम के लिए शिरवल जा रहा हूँ। मैं रोज़ समाधि मंदिर में साई चरित्र, ज्ञानेश्वरी और एकनाथी भागवत पढ़ता हूँ, ये आप जानते ही हैं। मेरे ज़रूरी काम से निकलने से पहले मैंने बाबा को प्रार्थना की। तब ये रोज़ का ग्रंथ पठन कैसे होगा, इसकी मुझे चिंता लगी थी। अब मुझे मिले ये अच्छा हुआ। मैं जब तक वापस नहीं आता तब तक आप ये सेवा कर सकते हैं क्या? आपा तो चौंक गए, क्योंकि सुबह ही बाबा ने सपने में आकर पुराण पठन करने की उन्हें आज्ञा दी थी, और अभी देखा तो उसकी व्यवस्था भी उन्होंने ही की। अप्पा सुतार खुशी से इस सेवा के लिए तैयार हो गए। फिर विठ्ठलराव मराठे निश्चिंत मन से गांव चले गए। दूसरे ही दिन सुबह से अप्पा सुतार समाधि मंदिर में श्री साई चरित्र, ज्ञानेश्वरी और एकनाथी भागवत ग्रंथ पढ़ने लगे। उसके साथ साथ बाबा की उदी पाँव की गांठ पर लगाना शुरू कर दिया। बाबा का सपने में दिया हुआ आदेश भी ब्रह्म वाक्य होता है। अप्पा जी का पाँव 7 दिन में ही पूरी तरह ठीक हो गया। अप्पा जी ने और एक अनुभव बताया। एक बार किसी कारणवश उन्हें पैसों की ज़रूरत आन पड़ी। उनके पास उस वक्त पैसे नहीं थे। तब उन्होंने एक साहूकार से 250 रुपये कर्ज लिया। परिस्थिति ऐसी आई थी कि अप्पा को उस कर्ज पर ब्याज चुकाना मुश्किल हुआ। साहूकार क्रोधी था। वो अप्पा को जेल में डालने की धमकी देने लगा। अप्पा तो डर गए और समाधि मंदिर में जाकर बाबा को शरण गए। उसी रात बाबा उनके सपने में आए। सपने में अप्पा और उनके साथ और 4 लोग थे। बाबा ने सभी को गीता का एक श्लोक बोलने के लिए कहा। सभी के साथ अप्पा ने भी गीता श्लोक सुनाया। बाबा वो सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने अप्पा को पूछा, तुझे क्या चाहिए? अप्पा ने कहा, बाबा, मुझे कर्ज से मुक्ति दिलाना। बाबा ने कहा, तू कर्ज मुक्त हो जाएगा, चिंता मत कर। अप्पा नींद से जाग गए। उनको भरोसा था कि बाबा ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। सुबह को अप्पा अपने घर में अपना काम निपटा रहे थे कि अचानक वो साहूकार उनके घर आ गया। अप्पा के तो हाथ पांव फूल गए, क्योंकि उस वक्त भी उनके पास साहूकार को देने के लिए पैसे नहीं थे।
अप्पा ने साहूकार को बैठने के लिए कहा। साहूकार बैठे नहीं, लेकिन उसने कहा, अप्पा, मुझे नया घर बनवाना है, वो काम तू कर सकता है क्या? ये सुनकर अप्पा को क्या बोले ये समझ में नहीं आया। एक तो उन पर कर्ज था और ये काम करने से उन्हें क्या मिलेगा। अप्पा की यह त्रासदी साहूकार को समझ में आ गई। उन्होंने अप्पा को कहा, तू कर्ज चुकाने की चिंता मत कर, तू मुझे घर बनवा कर दे, उस काम के बदले दिया हुआ कर्ज मुझे मिला ये मैं समझ जाऊंगा। इतना कहकर उस साहूकार ने वैसे करारनामा लिख कर दिया। फिर अप्पा ने खुशी खुशी उस साहूकार का घर बनवाने का काम 1 महीने में पूरा किया। उसके बाद कर्ज के दस्तावेज साहूकार ने अप्पा सुतार को वापस लौटा दिए। सही भक्त हो, भक्तों की हर एक चिंता की जानकारी श्री साईं बाबा को होती है। ऐसे अनुभव आज भी आते हैं। ऐसे ही अद्भुत अनुभव सुनने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से श्री साई संदेश का जो प्रचार किया जा रहा है उसको आर्थिक सहयोग देने के लिए वीडियो के नीचे दिए हुआ थैंक्स बटन प्रेस करें। बाद में वहां आप जितना डोनेशन भेज सकते हैं उसको सेट करें। फिर नीचे दिए हुए बाय और सेंड बटन प्रेस करके यूपीआई के माध्यम से डोनेशन भेजने की आपको विनती है। ये सही सेवा है, इसमें ज़रूर आप शामिल होइए। जय साई राम।